लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर तीखा हमला बोला है। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। सरदार पटेल की जयंती पर अखिलेश यादव ने कहा कि पटेल जी के नाम पर ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जानी चाहिए जो आधुनिक पढ़ाई और टेक्नोलॉजी का उदाहरण बन सके। उन्होंने बिहार में दुलार यादव की हत्या पर कहा कि चुनाव के दौरान ऐसी बड़ी घटनाएं सरकार की कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़ा करती हैं। अखिलेश ने गन्ना किसानों का मुद्दा उठाते हुए ये भी कहा कि बहराइच की मिल किसानों का करोड़ों रुपए लेकर भाग गई और सरकार ने भुगतान का विज्ञापन अंग्रेजी अखबार में छपवाया जिसे किसान पढ़ तक नहीं सकते। उन्होंने कहा इतना भ्रष्टाचार इस सरकार में कभी नहीं हुआ है। हमारी मांग है कि मतदाता सूची में जाति का कॉलम जोड़ा जाए ताकि नीति और योजनाएं सही दिशा में बन सके। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों, नौजवानों और पीड़ित वर्ग की आवाज बनकर सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी। यही सभी मंचासीन अतिथियों से और सभी सम्मानित साथियों से आग्रह है, एक संकल्प राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हम सब लोग लेंगे। मैं इधर से वाचन करूंगा, आप उसे दोहराएंगे। जी, खड़े होकर के। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयत्न भी करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। मैं यह भी संकल्प करता हूं कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हराकर देश को बचाने के लिए सामाजिक न्याय वाली सरकार लाने के लिए अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। डॉक्टर आर.के. वर्मा जी, नरेंद्र वर्मा जी, आशुतोष वर्मा जी, लालजी वर्मा जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष रहे नरेशोत्तम जी पटेल जी और बड़ी संख्या में विधायक चित्रकूट से लेकर के और सभी साथी जो आज आए हैं। आज पार्टी कार्यालय में हम सब लोग मिलकर के 150वीं जयंती सरदार पटेल जी की मना रहे हैं। लौह पुरुष, भारत रत्न और देश को एक बहुत फर्म नेता और एक स्ट्रांग लीडर, जिन्होंने भारत को एक करने के लिए और भारत की रियासतें, भारत को भौगोलिक दृष्टि से बड़ा बनाने के लिए लौह पुरुष ने जो फैसले लिए, आज हम सब लोग ये संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके अपने देश को और प्रदेश को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। वहीं आचार्य नरेंद्र देव जी को भी याद हम लोग कर रहे हैं, जो जनक रहे समाजवादी आंदोलन के। वो एक शिक्षक तो थे ही, कई संस्थाओं में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया।
समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के समाजवादी आंदोलन को बढ़ाया। हम उनको भी याद करते हुए समाजवादी प्रदेश भारत कैसे बने उस दिशा में हम लोग लगातार मिलकर के काम करेंगे। आज बहुत सारे जागरूक, प्रतिष्ठित, सम्मानित लखनऊ और आसपास और उत्तर प्रदेश के लोगों से मुलाकात और उनके विचारों को सुनने का मुझे मौका मिला। उनके ही बीच से कई महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं और देश के परिवर्तन के लिए, प्रदेश के परिवर्तन के लिए और समाज को खुशहाल और एकजुट करने के लिए जो विचार आए, मैं उनके विचारों से अपने आप को जोड़ता हूं, उनकी भावना से अपने आप को जोड़ता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि पीडीए हम सब लोग उसी दुख की कड़ी से बंधे हुए लोग हैं। हम सब लोग एक ही विचारधारा पीडीए के साथ मिलकर के बदलाव लाने का काम करेंगे। जहां सुझाव आए वहीं ये भी बात रखी गई कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने के लिए मॉडर्न और समय के हिसाब से जो पढ़ाई और टेक्नोलॉजी है, अगर उस तरह की यूनिवर्सिटी बने सरदार पटेल जी के नाम पर, तो वो हम लोग बनवाने का काम करेंगे आने वाले समय में। उनके सम्मान के लिए भी कोई बड़ा काम और भी करने का काम करेंगे। वहीं ये भी सुझाव आया है कि जब SIR हो रही है उत्तर प्रदेश में, SIR बड़ी एक्सरसाइज है जहां पर सरकार के अधिकारी हर घर जाएंगे, हर घर में विजिट करेंगे, हर वोटर से संपर्क जुड़ेगा। वहीं पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी जुड़ेंगे, वो भी अपनी वोटर लिस्ट ठीक कराने के लिए BLO के साथ संपर्क रखेंगे। उस समय हम लोग मांग करते हैं कि जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है हर वोटर की और इतनी बड़ी वोटर लिस्ट बनने जा रही है, तो एक महत्वपूर्ण डेटा जो हम सब लोग मांग करते रहे हैं, उसके लिए केवल एक कॉलम और बढ़ाना है। जाति जनगणना तो बाद की बात है, लेकिन प्राइमरी जाति जनगणना तो हो ही सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि SIR में एक कॉलम और दिया जिससे जाति जनगणना की जा सके। और भविष्य में, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग है, हमें योजनाएं लागू करनी है या तमाम गरीब परिवार के लोगों तक योजनाएं पहुंचानी है, आर्थिक सामाजिक रूप से उन्हें बराबर खड़ा करना है। जिस तरीके से मंडल कमीशन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और तमाम लोगों ने समय समय पर समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो फैसले लिए, अगर SIR में एक कॉलम बन जाएगा और जाति जनगणना हो जाएगी तो हमें सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए और आसानी हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि सरकार इस बात को मानेगी और ये जो हमारा सुझाव है इसको लागू करेंगे।